नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी 4th ग्रेड या चतुर्थ श्रेणी की हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी चतुर्थ श्रेणी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आ चुके हैं आप सभी के। आपके एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन शेष बचे हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और मॉक टेस्ट की प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में छपने वाले कुछ इंपॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं आज इस क्लास में। तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की कोई भी क्लास मिस नहीं हो, आप सभी की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? निम्न में से कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है प्यारे विद्यार्थियों? प्रधान मध्याह्न रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या विषुवत रेखा? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा ऐसी कौन सी रेखा जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कमेंट में राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, सी ऑप्शन। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है? दौसा जिले की, टोंक जिले की, अजमेर जिले की या बाड़मेर जिले की? प्यारे विद्यार्थियों, बाड़मेर की नहीं होगी, अजमेर की भी नहीं होगी, टोंक की भी नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दौसा जिला है उसकी धनुषाकार आकृति है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती प्यारे विद्यार्थियों? BWHW, BSKW, CWG या AW? प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना सभी विद्यार्थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। BSKW प्रजाति है वह राजस्थान जलवायु है, वह राजस्थान में नहीं पाई जाती प्यारे विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मालपुरा करौली मैदान भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, मालपुरा करौली मैदान भाग है माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का, फिर बनास बेसिन का? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना है विद्यार्थियों। 4th ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बनास बेसिन का। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? अंगारलैंड, गोंडवाना भूमि, हिमालय क्षेत्र या पूर्वांचल? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, गोंडवाना भूमि। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? जो कोटा है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध? प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। पूर्वी गोलार्ध बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आप सभी का
राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नागपंचमी या फिर तीज। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? करेक्ट आंसर क्या होगा? जन्माष्टमी है जो श्रावण मास में नहीं आता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न 9%, व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। अभ्यर्थियों राइट आंसर बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण पूर्वी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे प्यारे विद्यार्थियों? अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। उदयपुर, भिलाई, ब्यावर, बाड़मेर। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? प्यारे विद्यार्थियों ये परंपरा कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी। ये जगह बाड़मेर में है प्यारे विद्यार्थियों। ए और बी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर सभी का। 11 अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान या बोराट का पठार। प्यारे विद्यार्थियों कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? राइट आंसर होगा हाड़ौती का पठार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न, खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, फिर बीकानेर में। खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये होता है प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। गलत करके नहीं आना है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एग्जाम में बिल्कुल सही सही क्वेश्चन करके आना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बच्चे के मुंडन संस्कार के समय, बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। प्यारे विद्यार्थियों जलवा पूजन किया जाता है कब किया जाता है? राइट आंसर बताना इसका। ये हो जाएगा बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जलवा पूजन किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात क्या किया जाता है? ऑप्शन में दे सकता है जलवा पूजन, मौसर, ऐसे दे सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर होगा लेकिन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 14, शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजन होता है रंगतेरस का, जलझूलनी एकादशी का, मीरा महोत्सव का, मेवाड़ महोत्सव का। प्यारे विद्यार्थियों किसका होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मीरा महोत्सव। राइट आंसर होगा विद्यार्थी इसका सी ऑप्शन मीरा महोत्सव का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो विद्यार्थियों नथमल और सलीम सिंह की जो हवेली है ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना विद्यार्थियों। ये हो जाएगी जैसलमेर में। जैसलमेर बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जो जंतर वाद्य यंत्र है वह किसके द्वारा बजाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? देवनारायण जी के भोपे के द्वारा, बाबू जी के भोपे, गरासिया जाति या भील जाति।
प्यारे विद्यार्थियों, जो देवनारायण जी के भोपे होते हैं उनके द्वारा ये जंतर के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, महाराजा मानसिंह ने, महाराजा राज सिंह ने, फिर महाराणा प्रताप ने। प्यारे विद्यार्थियों, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया था। प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया? किस वर्ष अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था? प्यारे विद्यार्थियों, 1820, 1875, 1829 या फिर 1833? तो करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था। प्यारे विद्यार्थियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर परिवार वास्तुशैली का नहीं है? किराड़ू का रामेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर। प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? चार चौमा का शिव मंदिर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर आएंगे महल और इधर आएंगे स्थान राज्य। बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर या फूल सागर महल उदयपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? डी ऑप्शन फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है। कहाँ पर है? कमेंट में राइट आंसर बताना इसका। लेकिन सुमेलित नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देवी को नर बलि दी जाती है? जीण माता को। जीण माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? सिक्कर में, सिक्कर रेवासा में जीण माता का मंदिर हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आमेर में, जयपुर आमेर में शीला माता का मंदिर हो जाएगा। केला देवी का मंदिर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में। आई माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? कमेंट करके राइट आंसर बताना। लेकिन किस देवी को नर बलि दी जाती है प्यारे विद्यार्थियों? 21 में जो नर बलि दी जाती है वह दी जाती है प्यारे विद्यार्थियों शीला देवी को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है? सत्य प्रकाश जोशी, चंद्र प्रकाश देवल, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर बताना। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है, ये हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, उदयपुर। तो स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है प्यारे विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, आगरा, उदयपुर। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो मरु महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, फिर भरतपुर में। आप सभी को पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर बताने वाले का। अगला प्रश्न, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी है ये सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग यानी कि प्राणों की बलि देने वाले इनमें से कौन प्रसिद्ध है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी या फिर सभी। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, यानी कि
तेजा जी भी है, बाबू जी भी है, गोगा जी भी है, यानी कि ये सभी डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। डी ऑप्शन बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 25 में से आपके लगभग 20 क्वेश्चन से ऊपर राइट आंसर होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है प्यारे विद्यार्थियों। चैनल पर जितने भी क्लासें हैं उन सभी क्लासों को जाकर देखना आप सभी को अभ्यर्थियों, क्योंकि एमसीक्यू की क्लासें हैं टोटल, तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।